अस्सलामुअलैकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद तो वैसे गुजर चुकी है लेकिन फिर भी ईद व्लॉग है, सो मैंने सोचा मैं आप लोगों को पहले ईद मुबारक बोल दूं। आई होप आप सबकी ईद काफ़ी अच्छी गुजरी होगी। ये बकरा ईद थी और बहुत बिजी ईद होती है। तीनों दिन ही मोस्टली लोगों के बिजी होते हैं कुर्बानी में और बाकी ईद की सेलिब्रेशन। ये ईद व्लॉग है और ईद हो शॉपिंग ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। स्टार्ट करते हैं अपनी ईद की शॉपिंग से। ईद से कोई 2 दिन पहले हम लोगों ने थोड़ा शॉपिंग करने के बारे में प्लान किया था। वैसे तो कुछ ना कुछ पहले से तैयारी थी लेकिन फिर भी सोचा कि चलो देख लेते हैं क्या नया आया हुआ है, मे बी कुछ अच्छा लग जाए तो ले लें। मैं इस पर ईद करने पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान में ईद करने का तो जो अब मज़ा है वो काफ़ी डिफरेंट, अपना ही एक मज़ा होता है। जो बाहर ईद करने का वो वाली बात बिल्कुल आ ही नहीं सकती, बेशक फैमिली हो ना हो, फ्रेंड्स हों, जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान की ईद की वाइब्स ही डिफरेंट है। वैसे तो मैंने सुना था कि इस पर ईद कुछ अच्छे कपड़े नहीं आए हुए, लेकिन ईद से 2 दिन पहले हम लोग मॉल गए थे और चेक किया तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के कपड़े आए थे। काफ़ी कपड़े अच्छे लगे, प्राइस भी ठीक थी। ज़्यादा तो अब खैर महंगाई है, थोड़ी सी प्राइसेस हाई ही हैं हर तरफ, लेकिन उस हिसाब से अच्छे कपड़े थे और प्राइसेस भी ठीक थी। कुछ कुछ कपड़ों की प्राइसेस नहीं भी अच्छी थी पर ओवरऑल कपड़े बहुत अच्छे थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा कपड़े अच्छे लगे, लेकिन बाय तो सिर्फ ईद के हिसाब से ही किए थे। बाद में क्योंकि रश बहुत था और टाइम कम था और ट्राई करने होते हैं कपड़े, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े थे जो हम ट्राई नहीं कर सके और इसीलिए बाय भी नहीं किए। ईद की शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम लोग घर आ गए। मॉल में ही मेहंदी के स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए थे। ईद से 2 दिन पहले हमने सोचा मेहंदी लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बच्चों के साथ बार बार वॉश करना और चीज़ें, तो मेहंदी वैसे नहीं रहती। काफ़ी रश भी बहुत ज़्यादा था और अब मॉल बंद होने का टाइम था, हम काफ़ी ज़रा लेट ही गए थे। वो दिन तो हमारा ऐसे ही गुजर गया। ईद से 2 दिन पहले ही हमारे घर कुर्बानी का जानवर भी आए थे और ईद की जो रौनक होती है वो उन्हीं की वजह से होती है, उन्हीं की जो टेक केयर होती है या उनको सजाना। लेकिन गर्मी के मौसम में थोड़ा सा मुश्किल काम भी है, लेकिन बच्चों के लिए वही एक एक्साइटमेंट है। हमारे बकरे वगैरह जब आए थे तो बच्चे काफ़ी एक्साइटेड भी थे। मेरे बच्चे जो हैं वो ईद पाकिस्तान हम लोग करते ही इसी वजह से हैं कि चलो बच्चे थोड़ा एंजॉय करेंगे, घर में जानवर होता है। वैसे तो कुर्बानी आप बाहर भी कर सकते हैं जिस भी कंट्री में आप रहते हो, लेकिन वहाँ पे इस तरह घर में आप अपना कोई भी जो जानवर है वो रख नहीं सकते और ना ही कुर्बान कर सकते हैं। तो वहाँ पे ज़रा कुर्बानी का जो माहौल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो वो ईद का जो भी सेलिब्रेशन है ना और जो एन्जॉयमेंट है, स्पेशली बकरा ईद की, बड़ी ईद की, वो काफ़ी डिफरेंट होती है। मेरे बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे और इस पर मेरा बेटा भी 1 साल से थोड़ा बड़ा था इस ईद पे, उसे भी थोड़ा सा आइडिया था कि ये कुछ है, कुछ जानवर हैं। शायद उसे ज़्यादा तो नहीं समझ आ रही होगी, लेकिन वो काफ़ी एक्साइटेड होता था जब भी इनके पास आता था। और मेरे बच्चों ने भी सही खिदमत की इन बकरों की, और गर्मी भी काफ़ी थी लेकिन फिर भी उन्होंने उनका सही ख्याल किया और उनके लिए स्पेशली अपने डैड के साथ गए, उनके लिए कुछ लेकर आए पहनने के लिए जो होते हैं कुर्बान के ईद के जानवरों के जो भी जेवरात से होते हैं वो लेके आए थे उनके साथ। और बस पूरा दिन 2 दिन जो भी वो थे उनके साथ बच्चों की अटैचमेंट भी डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स रखते हैं और प्रॉपर उनसे बातें करते हैं, ऐसे नहीं करो, वो नहीं करो, ये खाओ। तो और कुर्बानी ईद की, बड़ी ईद की यही एक खुशी होती है कि बच्चों की जो अटैचमेंट होती है, बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है उन जानवरों के साथ, वही असल फ़न होता है, असल मज़ा होता है। और जानवरों की वैसे देखभाल भी काफ़ी करनी पड़ती है। उनकी यही होता है कि उनको साफ़ सफाई का ख्याल रखो, उनका थोड़ा सा देखभाल करो, प्यार वगैरह करो। और फिर यही बात है कि वो आपकी प्यारी चीज़ जो कुर्बान होती है, असल बात भी इसी की ही है। 2 दिन अच्छा वक्त गुजारा बच्चों ने। अभी नेक्स्ट डे ईद थी और हमारी यही कोशिश होती है कि कुर्बानी होते हुए बच्चे ना देखें, क्योंकि बड़ा ये भी मुश्किल टाइम होता है कि बच्चों के सामने उनकी प्यारी जानवरों की, जिनकी वो 2-3 दिन से, या कुछ लोग जल्दी भी ले आते हैं बच्चों की वजह से ही, तो वो उनके सामने कुर्बान हो रहे हो। वैसे भी शायद मुझे लगता है कि ठीक नहीं होता बच्चे वो खून और वो चीज़ें देखें। थोड़े से समझदार हो जाएँ तो देखें तो वो इट्स ओके, लेकिन अभी छोटी एज में शायद उनको डाइजेस्ट ना हो सके, उनके माइंड के लिए थोड़ा अच्छा ना हो, हम लोग नहीं दिखाते। चांद रात हो, लड़कियां कोई फ़न ना करें,
सो हम लोग भी नेक्स्ट डे ईद थी, सो हमें पता लगा कि यहाँ पे हमारे घर के पास ही अक्सर कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। सो इस बार भी इन्होंने चांद रात का एक फेस्टिवल अरेंज किया हुआ था। डिफरेंट मेहंदी के स्टॉल्स थे, चूड़ियों और खुस्सा और खाने पीने की चीज़ों के। अच्छी एक काइंड ऑफ गैदरिंग थी। सो हम लोग भी यहाँ आ गए और मेहंदी वगैरह लगवाने के लिए। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉल थे और काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। मज़ा आ रहा था, मौसम भी बेहतर था। हालांकि गर्मियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ओपन एयर में फिर भी आजकल बारिश भी हो जाती है ऑन एंड ऑफ टाइम पे, तो मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। और रात थी काफ़ी लेट नाइट, 12 का टाइम होगा, तो तब तक मौसम काफ़ी बेहतर था। इस्लामाबाद में फिर भी निस्बतन मौसम बेहतर होता है कंपैरेटिवली लाहौर या कराची या अदर जो शहर हैं उनके मुकाबले में। और फ़ैन वगैरह लगाए हुए थे, गैदरिंग थी, ओपन एयर था, सो टाइम अच्छा गुजर गया। अभी बच्चे वगैरह मेहंदी लगवा रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं एक बार ज़रा विज़िट कराऊँ कि क्या कुछ है यहाँ पर। खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस थे वहाँ पे और बड़े मज़े मज़े के खाने पीने की चीज़ें थी। और चूड़ियाँ जो मुझे बेसिकली बच्चों के लिए लेनी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे बच्चों का साइज़ नहीं था उन कहीं पर भी अवेलेबल, जो भी स्टॉल्स वगैरह। फाइनली बच्चों वगैरह की मेहंदी हो लग चुकी थी, तो अब मैंने अपने लिए कोई डिज़ाइन अच्छा सा जो मुझे अच्छा लग रहा था चूज़ किया। और बड़ी एक्सपर्ट किस्म की यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ थी मेहंदी लगाने वाली, बड़ी ज़बरदस्त मेहंदी लगाती थी जितने भी स्टॉल थे। और जब मैं विज़िट कर रही थी, ज़रा चेक कर रही थी कहाँ पर क्या है, तो मैं मेहंदी लगाते हुए भी सबको देख रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त, सभी एक से एक अच्छी मेहंदी लगा रहे थे। खैर मेरी मेहंदी वगैरह कंप्लीट होगी, दोनों हाथों में बड़ा ज़बरदस्त किस्म के मैंने डिज़ाइन बनवाए थे। ज़्यादा वो तो नहीं किया था कि ज़्यादा हैवी मेहंदी मुझे चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि मेहंदी जब उतरती है तो भी ज़रा अजीब ही लगता है। सो लाइट लाइट ठीक होती है। बस फिर थोड़ा सा कॉफ़ी वगैरह से एंजॉय किया और हम लोग फिर घर आ गए। नेक्स्ट डे सुबह सुबह जब मैं उठी, ईद वाला दिन था, बकरे आराम से सो रहे थे, रिलैक्स कर रहे थे। शायद उन्हें भी पता था आज उनकी कुर्बानी है। मैंने कहा चलो इन्हें थोड़ा सा प्यार श्यार कर लेते हैं, ज़रा आज इनका अलविदाई दिन है। सुबह सुबह ईद के दिन हलवा पूड़ी का नाश्ता, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान हो तो मज़ा ही अलग है। हलवा पूड़ी का हमने नाश्ता किया और मॉर्निंग में ही हमारी कुर्बानी हो गई थी। कुर्बानी अगर सुबह के टाइम ही हो जाए, अर्ली टाइम में, तो बड़ा अच्छा टाइम होता है कि कुर्बानी का गोश्त अगर बांटना हो और मेहमानों के लिए बनाना हो या अपने रिश्तेदारों वगैरह को देना हो, तो वो सुबह के टाइम अगर कुर्बानी हो जाए तो ईज़िली बंदा हर जगह तकसीम कर सकता है। क्योंकि गर्मियों का मौसम है, कुर्बानी का गोश्त आप कहीं संभाल के रख भी नहीं सकते, ना फ्रिज में भी इतनी जगह नहीं होती और ना ही आप फिर बांट सकते हो रात में, क्योंकि मोस्टली लोग सो जाते हैं। सो प्रेफर यही करते हैं कि सुबह अर्ली टाइम में कुर्बानी हो जाए। खैर कुर्बानी होने के बाद सबसे पहले यही होता है कि जल्दी जल्दी कलेजी बनाई जाए। कलेजी को हमने थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। उसके बाद खाने की तैयारी शुरू हो गई थी। खाने की तैयारी के बाद हम लोग भी रेडी हुए। हमने कहा चलो यार अब थोड़ा सा हम भी ईद सेलिब्रेट करते हैं। थोड़ी ईद पे ही होता है, या तो गेस्ट वगैरह आते हैं उनके लिए खाना वगैरह बनता है, या हम लोग खुद जाते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो होता है, ज़रा तैयार श्यार होके थोड़ा फ़ोटोशूट होता है कि ज़रा पिक्चर्स वगैरह बनाई जाएँ और अपने मेमोरीज़ में ऐड की जाएँ कि ईद का दिन हम पाकिस्तान थे, ऐसे गुज़रा और ये हुआ। तो वो बेस्ट वे यही होता है कि आप पिक्चर्स वगैरह में उनको सेव कर लो। अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी और गर्मी भी काफ़ी थी, लेकिन एक्साइटमेंट में, तैयारी में और अपने आप को कैमरे में देखने में कि जी मैं काफ़ी अच्छी लग रही हूँ और इस तरह बस यही खुशी होती है बच्चों की भी। और बच्चे वेट कर रहे थे कि जल्दी से हम घर जाएं वापस और अपने कज़न्स वगैरह के साथ मिलें, और उन्हीं का वेट हो रहा था। आज हमारे घर में कुछ गेस्ट वगैरह आने थे, इसलिए खाना वगैरह भी हम लोगों ने जल्दी जल्दी कुर्बानी के बाद प्रिपेयर किया। लोगों में गोश्त वगैरह भी तकसीम किया जिन जिन को पहुंच सकता था, फिर जो भी हो सकता था। ईद की एक बड़ी एफ़र्ट कुर्बानी का गोश्त भी होता है, जो सब लोगों को तकसीम करना और वक्त पर तकसीम करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। वो तो मोस्टली घर में जो बड़े होते हैं वो ही करते हैं, थोड़ी बहुत हम भी हेल्प कर देते हैं, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। और बस ये भी हो गया और बच्चे बस अपनी एक्साइटमेंट में बिज़ी थे। मैंने अपना ईद का ड्रेस पाकिस्तान आकर नहीं बाय किया था, मैंने स्टिच करवाया था टेलर से। जब मैं बाहर ही थी तभी मैंने ऑनलाइन ही देखकर ऑर्डर करवा के घर डिलीवर करवा लिया था।
और सारी प्रिपरेशन वगैरह उसकी साथ लेसेस या जो भी चीज़ें चाहिए थी वो पहले से ही बाय करके रखी हुई थी, क्योंकि ईद के दिनों में तो टेलर वैसे भी कोई कपड़ा नहीं सीने के लिए तैयार होते। और मुझे था कि अगर रेडीमेड में कुछ ना मिला तो एटलीस्ट मेरे पास मेरा ड्रेस होना चाहिए। ऑप्शनल अगर कुछ ना मिला तो एटलीस्ट मैं सिलवा लूँगी टेलर से। टेलर भी अपना काफ़ी पुराना जानने वाला है, तो वो थोड़ा सा रियायत कर ही देता है और हमें सी देता है बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे भी। सो नाउ वी आर गोइंग बैक टू होम। घर आए तो गेस्ट वगैरह भी बस आ ही गए थे हमारे घर आने के थोड़ी देर बाद। बच्चों की एक्साइटमेंट ही अलग थी, सही ईद की रौनक अब फील हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा बच्चे माशाल्लाह से घर में आए हुए थे और बच्चे अपना खेल रहे थे, शोर कर रहे थे और मज़ा आ रहा था। पाकिस्तान में यही चीज़ तो होती है जो हम बाहर मिस करते हैं, अपनी फैमिली और वो एक्साइटमेंट, सबके साथ वो गपशप। सो पाकिस्तान की ईद का सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि आप सबके साथ मिल के एक दावत करो, खाओ पियो, गपशप करो, पिक्चर्स लो और अपनी मेमोरी को, अपने टाइम को एक यादगार बनाओ कि आप जब यहाँ से चले भी जाओ तो एटलीस्ट आपके पास वो बेस्ट यादें हों ना। वो खाना सर्विंग टाइम, डिनर टाइम, और अच्छा खाना था, मज़े का खाना था, सबको अच्छा भी लगा और सब ने सही मज़े से खाया। वैसे तो कुर्बानी की ईद पे मटन या बीफ ही मेन आइटम होता है खाने में, लेकिन हम लोगों ने पास्ता भी ऐड कर लिया था बच्चों के लिए या जो नहीं खाना चाहे। और मीठे में भी 2 चीज़ें थी, ज़र्दा और खीर। सो खाना तो काफ़ी अच्छा गुजर गया गपशप में और मज़े से। बस फिर उसके बाद टी टाइम और गपशप टाइम, फ्रूट टाइम, बस यही सारे टाइम थे जो होते रहे। और फिर आया सबसे एक्साइटमेंट वाला पार्ट, ईदी का पार्ट। वैसे तो इस ईद पे ईदी नहीं दी जाती, लेकिन बच्चों के लिए मोर उनकी ईद को अच्छा बनाने के लिए थोड़ी सी ईदी भी उनको देते हैं ताकि वो और खुश हों। सो वही चीज़ चल रही थी। बस बच्चे अपनी सबसे बारी बारी ईद कलेक्ट कर रहे थे और देख रहे थे कि कितनी ईदी होगी और कह रहे थे कि हम इससे टॉय वगैरह लेंगे और बस यही इन्जॉयमेंट चल रही थी। बस इसी एक्साइटमेंट और इसी हल्ले गुल्ले के बाद सब अपने अपने घरों को जाने लग गए और बच्चे मेरे बहुत परेशान हो रहे थे कि आप सब चले जाएंगे, लेकिन लकीली उनके कज़न्स वगैरह उनके साथ नाइट स्टे ओवर के लिए रुक गए। सो वो इसी खुशी में थे। खैर मेरा ईद का व्लॉग अब ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पाकिस्तान का कोई और अच्छा सा व्लॉग शेयर करूँगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल करें, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।